हेलो बच्चों, कल मैंने आपको ऑपरेटिव सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस और सपोजिशनल सेंटेंस के बारे में बताया था। और इसके साथ ही साथ अब मैं आपको यूज़ ऑफ ईच, एवरी, नाइदर, नॉर और आइदर आर के बारे में बताऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जिसके कॉमन एरर्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। रूल नंबर 9 में सिंगुलर नाउन, singular verb is used when each, every, either, neither is singular countable noun as a subject in a sentence। जब किसी सेंटेंस में each, every, either, neither प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन सब कर्ता के रूप में आता है किसी वाक्य में, तो उसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच बॉय, अब ईच बॉय was हैंडसम, ईच बॉय वर हैंडसम नहीं होगा। आइदर पेन राइट्स वेल, तो आइदर पेन राइट वेल नहीं होगा, तो आइदर पेन राइट्स वेल। तो इसके साथ हमेशा क्रिया एक वचन बच्चों आती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 14 इसी मेल का है। सिंगुलर वर्ब यूज व्हेन ईच एज सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जब ईच एक सब्जेक्ट के रूप में एक वाक्य में आता है, सेंटेंस में आता है बच्चों, तो उसके साथ भी सहायक क्रिया ही प्रयोग की जाती है। जैसे ईच हैज़ ए पेन। ऐसे रूल नंबर 11, आफ्टर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन ईच एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस कम्स प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। जब कभी भी प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन ईच एज ए सब्जेक्ट, जब ईच जिससे एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, एक कर्ता के रूप में आता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे वी क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, और ईच इसके बाद आया है, तो इसके साथ क्रिया मतलब वर्ब प्लूरल ही होगी, इसीलिए इसमें हैव का प्रयोग किया गया है। और वॉयस, ये प्लूरल आपका क्या हुआ, नाउन हुआ, तो इसके साथ बच्चों ईच आया है, प्रोनाउन के बाद प्लूरल प्रोनाउन है और प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर बॉयज जो है प्लूरल क्या हुआ बच्चों, नाउन हुआ, इसीलिए इसके बाद ईच प्रयोग और वर्ब जो है प्लूरल आई है। तो ईच बॉयज हैव ए वॉच। इसी क्रम में आगे बच्चों हम चलेंगे, देखेंगे रूल नंबर 12, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन यूज एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, वर्ब विल बी यूज इन सिंगुलर। जब कर्ता के रूप में ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ और प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन प्रयोग हो, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ईच ऑफ दीज 4 पेन्स। अब 4 पेन्स ये बहुवचन है लेकिन प्लूरल है, लेकिन ईच का प्रयोग हुआ, इसके साथ ईच ऑफ आया है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आई है, इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज, इसमें भी आइदर ऑफ, क्योंकि जैसा हमने बताया है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और इसके बाद एक प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, तो उसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ऐसे ईच ऑफ देम वाज ए रॉबर, तो ईच ऑफ देम, ये देखिए ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके बाद भी हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर है। ठीक है, इसी के साथ इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है बच्चों, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो चीज़ें कुछ नोट करने वाली हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी क्रम में बच्चों हम देखेंगे कि आइदर एंड नाइदर should be used
इन रेफरेंस टू द टू ओनली, आइदर और नाइदर केवल दो के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ईच एंड एवरी और सिंगुलर एंड आर फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब। ईच और एवरी जो होते हैं आर सिंगुलर, ये सिंगुलर बोले जाते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। रूल नंबर 13 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ प्रोनाउन हैं, जैसे कि हमने आपको मालूम ही है सभी बच्चों को, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को आपको रिवाइज कराते हैं कि हमारे पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही। तो इस तरीके से फर्स्ट पर्सन में हम 1 नंबर लिखेंगे, सेकेंड पर्सन में 2 नंबर लिखेंगे और थर्ड पर्सन में 3 नंबर लिखेंगे। इस तरीके से हमारा ये जो नियम बना है 123, और इसी को यदि हम बच्चों रिवर्स करते हैं, पलटते हैं, तो पहले हम लेते हैं सेकेंड पर्सन 2 नंबर का, फिर लेते हैं थर्ड पर्सन 3 नंबर का और फिर लेते हैं फर्स्ट पर्सन 1 नंबर का। तो इसमें हमारा नियम बना है बच्चों 231। अब एक बना है बच्चों नियम 123 और एक बना है 231। जब हम गुड सेंस में बात करते हैं तो हम 231 रूल को फॉलो करते हैं, जब हम बैड सेंस में बात करते हैं तो हम 123 रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा गुड सेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे यू, ही एंड आई, इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बच्चों, इसके साथ वर्ब हमेशा जो प्रयोग की जाएगी वो प्लूरल प्रयोग की जाएगी। अब जैसा कि बताया है कि यू, ही एंड आई, अब यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन। तो इसमें कौन सा रूल आया? 231। कौन सा रूल आया बच्चों? 231। अब इसके साथ पहले सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यू, ही एंड आई, इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी तो हमने आर का प्रयोग किया, आर गुड फ्रेंड्स। यदि हम ऐसे लिखते हैं बच्चों यू, ही एंड आई, वैसे ही 231 को फॉलो करते हैं तो इसमें वर्ब सिंगुलर आई, एम आई है, इसलिए ये सेंटेंस बच्चों रॉन्ग है। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा पूछा जाता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे बैड सेंस में हम बच्चों कैसे प्रयोग करेंगे? जब हम बैड सेंस में प्रयोग करते हैं तो इसमें या तो हमसे कोई फॉल्ट या कोई मिस्टेक या कोई सिन, कोई पाप, भूल, दोष या अपराध हो जाता है, तो उसको बोध कराने के लिए हम इसे बैड सेंस में प्रयोग करते हैं। और बैड सेंस में जो प्रयोग करते हैं वैसे भी इसमें भी वर्ब जो है प्लूरल ही आएगी, लेकिन बैड सेंस में जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें हम 1, 2, 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को ही प्रयोग करते हैं। मतलब 123 नंबर को ही इसमें हम प्रयोग करते हैं। जैसे आई, यू एंड ही, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। तो इसके साथ बच्चों क्या है कि इसके साथ भी वर्ब प्लूरल आएगी, इसलिए इसके साथ आर प्लूरल वर्ब आए, आर गिल्टी। अब हम इसको कहते हैं कि आई, यू एंड ही इज गिल्टी, तो ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा, इसलिए क्योंकि इसमें क्रिया सिंगुलर है और जबकि इनके साथ क्रिया जो होती है बच्चों, वर्ब जो होती है वो थर्ड पर्सन अर्थात प्लूरल में प्रयोग की जाती है। आई, यू एंड ही वर रॉबर्स, वही नियम है। आई फर्स्ट पर्सन 1, यू सेकेंड पर्सन 2 और ही थर्ड पर्सन 3। तो ये क्या हुआ बच्चा? 100, ये रूल जो है हमारा कौन सा बन के आया है? 200। ये नियम जो बन के आया 123 नंबर का बन के आया। ये 123 नंबर का जो नियम है वो हमारा बैड सेंस में प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे हम 1, 3 कर सकते हैं, 3, 1 कर सकते हैं, 2, 3 कर सकते हैं, 3, 2 कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैड सेंस में, ऐसे ही गुड सेंस में 2, 1 कर सकते हैं, 3, 1 कर सकते हैं। गुड सेंस में इस तरीके से जहाँ पे 2 सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे
जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। और जो हमने आपको अभी तक कराया है उसका भी आप लोग जो है रिवीजन कर लें, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है।